नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात का एक और नया टॉपिक देखेंगे। सबसे इजी सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड पर। चलिए, इस क्वेश्चन से रेलवे में हर बार इधर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और इस तरह के हिसाब को चुटकियों में मसलते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अनुपात और समानुपात है। कॉन्सेप्ट आपको सामने है। यदि मूल्य दिया रहेगा, ठीक है, यदि मूल्य दिया रहेगा और उसे अगर संख्या में बदलना होगा, यदि मूल्य को किस में बदलना होगा, यदि संख्या में बदलना होगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, मूल्य दिया रहेगा और हमें किस में बदलना होगा, संख्या में बदलना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, उसके बाद का संख्या के यदि आप मूल्य में चेंज करना चाहते हैं यानी कि रुपया में, तो आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। यदि संख्या अगर दिया रहेगा, अगर उसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, मूल्य में यदि चेंज करते हैं तो उसमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। और इसके लिए हम लोग निश्चित राशि पर विचार करते हैं कि निश्चित राशि दिया रहेगा तो मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी, यदि संख्या दिया रहेगा तो आपको संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चेंज करते हैं, हिसाब में ध्यान आवश्यकता के अनुसार चलते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को चुटकियों में मसलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। कहने का मतलब है कि यहाँ तक ये हम लोग पढ़ें, कोई थैला है, उस थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों का मूल्य दे दिया। क्या दे दिया है, मूल्य कितना दे दिया, 4:5:6 का अनुपात। आगे पढ़ते हैं, यदि सिक्कों की कुल संख्या, यहाँ दे दिया है सिक्कों की संख्या, ध्यान रखिएगा 760 है, यानी क्या सिक्कों की संख्या आपको 760 है। यहाँ पर आपको मूल्य दे दिया है रेशियो में, यहाँ की दे दिया कुल संख्या। तो हम लोग जो काम करते हैं हिसाब को हल करते वक्त हम लोग इसके अनुसार काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो आपका जो है किस रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखते हैं कुल संख्या है, यहाँ पर आपको मूल्य दे दिया है। तब कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए हम लोग हल करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना, यहाँ पर दे दिया है आपको क्या, 1 रुपया लिख दिए, रेशियो 50 पैसा दे दीजिए 50 पैसा, पी दे दिए पैसा खाते, 25 है तो 25 पैसा। यहाँ आप देखिए क्या दे दिया, मूल्य का रेशियो, क्या दे दिया है, मूल्य का रेशियो। मूल्य को आप समझे ये रुपया है। ठीक है, ध्यान कितना कितना है, 4:5 है तो 5:6 ये है। पर हमको जो यहाँ निश्चित जो राशि है वो आपको किस में है, संख्या में। यहाँ आपको क्या है मालूम, संख्या क्या है मालूम, संख्या 760। और यहाँ आपको क्या है, रुपया मालूम है, मूल्य राशि। तो हम लोग इसे संख्या में बदलते, क्योंकि इस निश्चित राशि जिस रिस्पेक्ट में आता है उस हम लोग इसे इसी राशि में चेंज करते हैं। ठीक है, निश्चित राशि के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दें, मूल्य को संख्या में बदलने के लिए हम लोग गुना करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि मूल्य को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। संख्या चाहिए तो लिख दिए संख्या। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं, ये जो है इसे रेशियो में ये 4 रुपया है, तो 1 रुपया के रिस्पेक्ट में से तोड़िएगा तो 4 रुपया है रेशियो में। तो आप बातें क्या गो 1 टकिया 4 रुपया, 4 गो 1 टकिया 1 रुपया, तो यानी कि 4 एकम 4 ही हो जाएगा। ये 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 ही। ध्यान रेशियो है तो रेशियो। आप पढ़ते हैं 5 है तो 5। ठीक है, अब रेशियो में ये 5 रुपया एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 रुपया है, अब यहाँ कितना है, 50 पैसा। ये रेशियो में 5 रुपया है, ये 50 पे क्या गो 5 रुपया है रेशियो में, क्या गो 58, 50 पैसा का हम लोग 58 भी करते हैं। ठीक है, ये 5 रुपया क्या गो 58 5 रुपया, यहाँ पर ये 5 है ना। ठीक है, 5 रुपया क्या गो 58 5 रुपया, क्या गो 58, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट 10/58 क्या गो रुपया, 10 गो 58 5 रुपया। अब यहाँ चलिए, ये जो है 6 रुपया है कि नहीं, क्या रुपया आपको 6 रुपया, रेशियो में 6 रुपया, और ये की है 25 पैसा। आप पढ़िए, तो 25 पैसा का हम लोग गांव घर की भाषा में चरन्नी कहते हैं। क्या गो चरन्नी, 1 रुपया, 4 गो चरन्नी। यहाँ की है रेशियो में क्या रुपया आपके पास, 6 गो, तो 6 का आप 4 पढ़ दीजिए, 6 चौके 24। ये आपको बदल गया संख्या। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 1 से यहाँ गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं था। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 12 24। ठीक है, अब इससे हम लोग जोड़ते हैं,
क्योंकि ई भी संख्या, ई भी संख्या, क्योंकि रेशियो काम होता है हमेशा छोटा करना, तो इसे छोटा कर दे। 12 5 17, 17 2 कितना होता है? 12 5 17, 17 2 19। तो रेशियो में जब 19 है संख्या में, तो यहाँ कितना 760, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 0 0। रेशियो 1 बराबर कितना आ गया आपका 40। हमको पूछ रहा 50 पैसों सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसा वाला ये है 5। आप बताइए, जब 1 कहिएगा 40 तो 5 कितना कहिएगा? 40 पंचे 200। खोजिए कहाँ है 200 आपका, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब ग्रुप डी के लिए काफ़ी घातक क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मौखिक भी उड़ा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2:3:4 का अनुपात है। यहाँ भी आपको सिक्का का मूल्य ही दे दिया है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, यानी कि कुल सिक्का आपको बताएं, यानी कि यहाँ मूल्य दे दिया है रुपया, रेशियो में है, उसे आपको संख्या में बदलना है, क्योंकि यहाँ जब संख्या रहेगा तो इसे मूल्य को आपको संख्या में बदलना होगा। उसके बाद पूछ किया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। आपको सिक्कों का मूल्य बताना है, ठीक है, ध्यान दें। चलिए देखते हैं। 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपया रेशियो 25 पैसा है, सॉरी 50 पैसा तो 50 पैसा, 25 पैसा है तो 25 पैसा। यहाँ देखते हैं मूल्य दे दिया है, तो यहाँ लिख दिए हम लोग मूल्य, लिख दिए यहाँ पर हम लोग मूल्य। देखिए रेशियो में आपको दे दिया है 2:3:4, ठीक है। यहाँ पर आपको संख्या दे दिया है, संख्या कितना है आपके पास? संख्या आपको 480। ये आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखना है कि हमारे पास जो संख्या दिया कितना 480, ये मूल्य है। आप पढ़ना सीखिए, है कि नहीं। इसे हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मूल्य को संख्या बदलने के लिए आपको गुना करना पड़ता है। हम लोग मौखिक ही गुना करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप बात करिएगा इस तरह के हिसाब को। आप देखिए रेशियो में आपके पास 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है, ध्यान रहे। तो आपको रेशियो में 2 रुपया बराबर क्या एक टकिया दुइया ना, 2 लिख देंगे, 2 को दुइया होगा। चलिए ये आपके पास है रेशियो में 3 रुपया, पढ़ना सीखिए। रेशियो में कितने रुपया? 3 रुपया। ये क्या कितना होना चाहिए? 50 पैसा की, ध्यान दे। आप बताइए ध्यान, 50 पैसा मैंने 8 आना। आपको आप 8 आना को रुपया में बदलिए। क्या गो 8 1 रुपया, क्या गो 8 1 रुपया, 2 गो 8 1 रुपया, और यहाँ पर है आपको कितना 3, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 गो है कि नहीं, कितना हो जाएगा ये 6 गो। ध्यान, अगर आपके पास 8 है तो रेशियो में क्या रुपया जाएगा 3, ठीक है। आप देखिए कितना है आपका ये 25 पैसा, ये आपका है रेशियो में क्या रुपया है 4 रुपया। आप 25 पैसा पढ़िए, क्या गो 84, 25 पैसा मैंने 84, क्या 84 1 रुपया, 4 गो 84, ठीक है। 4 गो 84 1 रुपया। ये आपको क्या है ध्यान दे, मूल्य है, यानी कि रुपया में 4 गो, तो यानी कि आपको रुपया में 4 है, 4 गो 84 1 रुपया, तो 4 गुना 4 चौके 16, यानी कि 16 गो 84 बराबर क्या रुपया हो जाएगा आपको 4 रुपया, ठीक है। तो यानी कि यही हम आपको बताए थे, मूल्य को संख्या में बदलने के लिए की करते, गुना करते। नहीं तो 4 का पढ़िए, ध्यान रहे, 4 गो 84 1 रुपया, 4 चौके 16, इस तरह से भी करिए। नहीं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कट रहा है काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16। ये आपके पास संख्या है, संख्या के लिए 8 3 11 1 कितना हो गया 12, 8 3 11 1 12। रेशियो में जब 12 है तो यहाँ कितना है बताइए 480, 12 पर 12 चौका 48, यानी कि 1 बराबर हो गया आपका 40, 0 है तो 0 बैठे जाएगा। 1 बराबर कितना 40, यहाँ पढ़ेंगे 40 से कम 40, यहाँ पढ़ेंगे। अब बताइए जब 1 कहिएगा 40, 3 कितने कहिएगा 4 तिया 12, 0 है 0 बैठ जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए ये 4 8 32 हो जाएगा, 0 है तो 0। अब पढ़ते हैं हम लोग, हमको चाहिए ई निकला है, यानी कि 1 रुपया क्या सिक्का 40 गो, 50 पैसा क्या सिक्का है 120 सिक्का है, ठीक है। नंबर है, नंबर ऑफ संख्या आपको, यानी कि अठन्नी आपके पास कितना है ध्यान रखिए 120 अठन्नी है। 25 पैसा ये आपके पास 94 है, कितना है ध्यान रखिए 320 आपके पास 94 है। इस सब को ध्यान रखिए, चाहिए क्या चाहिए आपका मूल्य चाहिए। तो आप बताइए, अब 1 रुपया 40 सिक्का है, यानी कि आपके पास कितना है 40 रुपया है, ये तो हो जाएगा 40 ही रुपया, ठीक है। आप गौर कीजिए
ये आपके पास 120 ध्यान दे अठन्नी, कितना अठन्नी 120 संख्या, तो 120 अठन्नी, 120 अठन्नी बराबर क्या रुपया, तो एक आधा होगा, यानी 2 अठन्नी 1 रुपया, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 120 अठन्नी बराबर कितना रुपया 60 रुपया। ध्यान दे आपके पास देखिए, ध्यान रखिएगा चरन्नी है, कितना चरन्नी है 320, 320 चरन्नी बराबर क्या रुपया, तो आप तो ये ध्यान इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32 यानी कि 80 रुपये, 80 रुपये बराबर कितना चरन्नी 320, यही आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दे 40 60 80 ध्यान दे आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी बक्से में 180 रुपया, कहने का मतलब 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। कोई बक्सा है जिसमें 180 रुपया, 180 रुपया है, जिसमें ध्यान रखिएगा 1 रुपया वाला है, 50 पैसा और 25 पैसा है, और टोटल जो रुपया ध्यान रखिए कितना बक्सा में 180 है। उसके बाद कहता है कि जिनका अनुपात 2:3:4 है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए बक्सा में कितना रुपया 180 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा से ये बक्सा भरा हुआ, मैंने भरा हुआ है, सिक्के के रूप में रखे हुए। कहता है जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में, ये आपको संख्या दिए हुए, ये क्या है संख्या, यहाँ क्या है रुपया, ये क्या है आपका संख्या, ये क्या है रुपया। आपको संख्या को किस में बदलना है, रुपया में। तो संख्या को रुपया में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान भाग देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, संख्या जी दे दिया ध्यान 1 रुपया है, उसके बाद आपके पास 50 पैसा है, 50 पैसा के बाद आपको यहाँ देख रहे हैं 25 पैसा। ठीक है, ये आपको संख्या दे दिया है। संख्या कितना कितना है से देखिए 2:3:4। आपको संख्या को किस में बदलना है, रुपया बदलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया 180 रुपया, और ये आपको क्या है ध्यान दे संख्या थी, संख्या का आपको रुपया में बदलना है। संख्या को रुपया में बदलने के लिए हम लोग भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब बातें ध्यान रखिएगा, आपके पास ध्यान रखिएगा 2 यानी कि 1 रुपया के 2 सिक्का है, यानी कि ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ध्यान इससे गुना भी कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप बातें ध्यान रखिएगा 8 यानी कि ये आपके पास इधर रेशियो में 3 गो अठन्नी है, रेशियो में क्या अठन्नी है 3 गो अठन्नी, 3 गो अठन्नी है, तो इसे हम लोग रुपया में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बताइए संख्या में 3 गो अठन्नी है, 3 गो अठन्नी बराबर क्या रुपया होएगा, यानी कि क्या गो अठन्नी 1 रुपया, 2 गो अठन्नी, तो हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, 2 से। अब चलिए यहाँ देखिए, ये आपको 4 है, 4 ही ध्यान दे, ये आपको चरन्नी है। ठीक है, क्या चरन्नी 1 रुपया 4 गो, तो इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 कट रहा है, इधर कटेगा नहीं। चलिए 2:3/2 यहाँ 1, और इसके बटावने कुछ होते, किसके बटावने कुछ होते, ये पूरे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 1 2 1 कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा, 1 2 1 कैल्शियम 2 एकम पर क्या दाम 2 दाम, तो 2 दूना ये 4 अनुपात 2 एकम 2 3 एकम 3, यहाँ पर ये एक क्या दाम 2 दाम, तो 2 एकम 2। ठीक है, 4:3 कितना आया है 2, पढ़ते हैं 4 3 7 2 9, रेशियो में कितना रुपया आपके पास 9 है, रेशियो में कितना है रुपया 4 3 7 2 9, रेशियो में जब 9 रुपया तो यहाँ कितना 180, 9 दूना 18, यानी कि रेशियो 1 बराबर कितना रुपया 20 रुपया। ठीक है, रेशियो को आपने कितना बोला है 20, हमको बोलता है 50 पैसा, 50 पैसा वाला देखिए यहाँ 3 है, तेरा चलिए 1 कहिएगा 20 3 कितना कीजिएगा 20 या 60, 60 रुपया, 60 रुपया बराबर क्या हुआ अठन्नी, ये रुपया आपका है 60 रुपया बराबर क्या हुआ अठन्नी, 60 दूना 120, इसे रुपया की संख्या बदलने के लिए गुना करते 60 दूना 120, यानी खोजिए ऑप्शन में 120 कहाँ है, ऑप्शन में 120 कहाँ है, 120 बी नंबर, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरे फास्ट। कह रहा एक डिब्बा में 56 रुपया के 1 रुपया वाले, 50 पैसा वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी। आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। यहाँ पर आपको मूल्य दे दिया, ध्यान रखिए 56 रुपया आपके पास है, ठीक है। और वो जो रुपया है ध्यान रखिएगा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 रुपया है,
50 पैसा है, उसके बाद की है 25 पैसा। ये आपको यहाँ दे दिया है, संख्या दे दिया है। क्या दे दिया है? संख्या। हम लोग जानते हैं कि संख्या को रुपया में बदलने के लिए भाग देते हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखा रहा है इतने इतने, अतः 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसा वाला जो सिक्का है 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या से क्या गुनी है? दोगुनी है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और 1 रुपया वाले सिक्कों से क्या गुनी है? चौगुनी है। और जो आता है, ध्यान रहे, प्रथम के लिए, फर्स्ट के लिए आता है। और किसके लिए आता है? फर्स्ट के लिए आता है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके लिए आता है? फर्स्ट के लिए आता है। कैसे बुझेगा? तो हम जब रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस सब को काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये तो आप वहाँ पूरे क्लियर हो जाइएगा। तो अभी यहाँ ध्यान रखिएगा, और जाता फर्स्ट के लिए आता है, फर्स्ट के लिए आता है। तो यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये प्रथम, देखिए ये बाद में आया है, इसलिए और जो है ये 50 पैसा के लिए आया है। यानी यहाँ हम लोग 50 पैसा लिखते हैं। 50 पैसा जो है, ध्यान रखिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। कहने मतलब 1 रुपया वाला से क्या गुनी है? ध्यान रहे, चौगुनी है। यानी 50 पैसा यहाँ रख दीजिए, पर ये 50 पैसे वाले सिक्के जो हैं 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या से क्या गुनी है? सिक्कों से क्या गुनी है? चौगुनी है। यानी देखिए 50 पैसा जो 1 रुपया से क्या गुनी है? चौगुनी है। आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से यहाँ रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 1 देते हैं 1 रुपया वाला, एकरा से 6 गुनी, तो यहाँ कितने देंगे? 4। एकरा से दुगुनी, एकर मतलब एकर की है? आधी है। ये देखिए गौर कीजिए, ये एकर 4 गुनी है, कर दिए 4 गुनी। अब 50 पैसा 25 पैसा से दुगुनी है, तो एकर मतलब ये एकर की है? आधी है। तो आप बताइए 4 का आधा कितना? 2। तो ये आपको संख्या आ गया, ठीक है। संख्या को अगर हम लोग रुपया में बदलना चाहें तो हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। 1 रुपया को भाग में दीजिएगा तो 1 ही देना होगा। आप 50 पैसा क्या गठनी 1 रुपया, 2 गो, तो 2 से भाग दीजिए। 2 है तो 2, चिरन्नी क्या? चिरन्नी 1 रुपया, आपको 1 रुपया केवल पुराना, क्या गो? 4 गो, 4 से भाग दीजिए। काटना चाहिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। यहाँ देखते हैं 1 से 1/1 लिख सकते हैं। इसे हम लोग 2 बटा में कुछ होते 1, रेशियो ऊपर में 1 नीचा में कितना हो जाएगा? 2। 1 1 1 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 1 1 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक पर ये क्या दाम? 2 दाम, तो 2 एकम 2। एक अंक पर ये 2 दाम, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, ठीक है। ये आपको रुपया दे दिया है, आपको रुपया आ गया। यहाँ भी आपको क्या था? रुपया था, 56 रुपया। तो यहाँ 2 4 6 6 कितना? 7। जब रेशियो में 7 है तो उधर कितना है? 56। 7 8 56, रेशियो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 8। हमको पूछ रहा है 50 पैसे वाले, तो हमको 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकालना। ये 50 पैसा तो यानी 4 है। जब 1 कहिएगा 8, तो 4 कितना कहिएगा? 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौके 32। अब 32 रुपया आ गया आपको। कितना रुपया आ गया? 32 रुपया। हमको चाहिए 50 पैसा सिक्कों की संख्या, ये 32 रुपया। 32 रुपया बराबर क्या गठनी? 32 रुपया बराबर क्या गठनी? तो 32 रुपया बराबर आपके पास कितना? 64 अठनी, यानी 64 आपका संख्या आ गया। क्या आ गया? 64। खोजिए ऑप्शन में कहाँ 64 है। जो 64 जहाँ मिल जाए वही आपका राइट आंसर। तो आपका डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड से। हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए, ध्यान रखिएगा। और ये फाउंडेशन बैच है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अगर इस वीडियो से लगे हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप कॉपी किताब लेकर ही बैठें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी समस्या के लिए व्हाट्सअप कर दें, समस्या का निदान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप इसे कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि भविष्य में ध्यान रखिए आप आधुनिक युग के सबसे खतरनाक गणितज्ञ कहलाएंगे। और नौकरी सर्विस तो इधर उधर आपके बकते नजर है, क्योंकि जबकि मैथ आपके वश में हुआ तो किससे ख़त्म है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में मैथ का ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हर कोई मैथ 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 करते रहता है। चलिए इस हिसाब को हम लोग चुटकियों में मसलते हैं। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। कहने मतलब जगह 50 पैसा है, उतना ही आपके पास 25 पैसा है, उतना ही आपके पास 20 पैसा, उतना ही आपके पास 5 पैसे, यानी कि सभी आपस में की हैं बराबर है सिक्कों की संख्या, ठीक है। प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल यहाँ दे दिया है। मूल यहाँ दे दिया था हमको संख्या, यहाँ क्या दे दिया है? मूल। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो हम लोग चलिए लिखते हैं।
50 पैसा बराबर 25 पैसा बराबर 20 पैसा बराबर 5 पैसा बराबर, ये सब के जो सिक्का है ध्यान एकड़ संख्या हम लोग मान लेते हैं x, कितना है x, सभी संख्या हम आपस में की है बराबर है, सभी संख्या 50 पैसा क्या है सिक्का x, 25 पैसा क्या है सिक्का x, 20 पैसा क्या है सिक्का x, 5 पैसा क्या है सिक्का x, सभी आपकी संख्या में की है बराबर है तो लिख दिए ध्यान x सबको बराबर। अब यहाँ हमको दे दिया कुल सिक्कों का मूल्य, यहाँ रुपया है, चलिए ये x है, 50 पैसा x है। अब बताइए ध्यान रखिएगा, ये 50 पैसा मैंने 98, क्या गो 98 1 रुपया, 2 गो तो 2 से भाग दे दिए प्लस दीजिए, यहाँ चलिए x है, यहो संख्या इसका भी x है तो x, बताइए 94 है, क्या गो 94 1 रुपया, 4 गो 94 1 रुपया, 4 से भाग दे देंगे। ये आपके पास है 20 पैसा, जगह हम लोग कहते हैं गाँव घर भाषा में 20 नहीं की, इसकी भी संख्या x है, x क्या गो 20 नहीं की 1 रुपया, आप कहते ही ध्यान रहे 20 5 100 यानी 5 गो, क्या गो 5 गो प्लस ये 5 पैसा भी संख्या कितना x है। अब बात है क्या गो 5 नहीं की, ध्यान रखिए आपके पास 1 रुपया, क्या गो 5 नहीं की 1 रुपया, आप कह सकते हैं ध्यान रखिएगा 20 गो 5 नहीं की 1 रुपया, ठीक है 20 गो 5 नहीं की क्या रुपया 1 रुपया, मैंने 20 5 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो जाता है बराबर है। ये सब आपका क्या है रुपया, तो ये रुपया किसके बराबर होगा आपका 40 के बराबर। इस सब का अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, इस सब का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इस सब जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 20, कितना आ जाएगा 20, दो काम पर क्या दाम 20 10 दाम 10 गुना x करेंगे तो 10x प्लस 4 का अंक पर क्या दाम 20 5 दाम 5 गुना x करेंगे, चलिए 5 चौक 4 गुना x करेंगे 4x हो जाएगा प्लस 20 से कम 20 तो x से कम x बराबर कितना 40। अब चलिए 10 5 15 4 19 से कितना हो गया 20x, 20x बटे 20 बराबर कितना है आपके पास 40। देखिए ई 20 से ई 20 आपका कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 40, x बराबर कितना आ गया 40। ये देखिए आपका 40 ऑप्शन आपका ए है, यही आपका राइट आंसर, क्योंकि जो x वैल्यू आपको निकालना था कह दिया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है आपका x और x वैल्यू क्या है 40, तो 40 आपका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।